students, good afternoon. This is Kajal Suryanshi. Students, yesterday I gave you few questions of our previous lectures. मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे जो कि हमने पहले लेक्चर्स में जो टॉपिक पढ़े थे उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस थे. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के बारे में हमने सिर्फ पहले लेक्चर में इसकी डेफिनेशन समझी थी, मतलब हमने ऊपर समझा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. अब हम सॉफ्टवेयर को डिटेल में समझते हैं कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली में होता क्या है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. Software is a set of instruction, data or program used to operate computers and execute specific task. सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं हम. डेटा भी मतलब क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसे हम डेटा कहते हैं. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम ये इनका सेट होता है. सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ और अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम. मतलब सॉफ्टवेयर में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा होता है और प्रोग्राम्स होते हैं. यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क. सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों किया जाता है? कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए और डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए सिस्टम पे सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है. Opposite of hardware, which describes the physical aspect of a computer, software is a generic term used to refer to application, script and program that run on a device. जैसे हार्डवेयर होता है. हार्डवेयर क्या होता है? एक फिज़िकल डिवाइसेस होती हैं. ठीक है, जो फिज़िकल डिवाइस होती है मतलब इनको हम टच कर सकते हैं. हार्डवेयर क्या होती है? हार्डवेयर डिवाइसेस को हम टच कर सकते हैं. ठीक है, इसके अपोजिट ही क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिवाइस होती है. ये सब लॉजिकल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉजिकल टर्म पे बेसिस पर बनते हैं. मतलब हम सिर्फ इसे लॉजिकल ही समझ सकते हैं, इसका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. नेक्स्ट, आवर टुडेज टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर तो हमने बेटा पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, पर आज हमारा मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं और वो हर टाइप को हम एक्सप्लेन करेंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कितने टाइप्स के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं. फर्स्ट वन इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो फर्स्ट हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है. द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइन फॉर रनिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों? ये एक इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ये क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का टाइप है. दैट इज़ डिज़ाइन फॉर रनिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स. और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है वो क्या कर सके? रन कर सके अपना प्रोग्राम. जो उनके अंदर प्रोग्राम्स है वो क्या हो सके? एग्जीक्यूट हो सके. इसलिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं. एंड दी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. It is the platform provided to the computer system where other computer program can execute. ये क्या है? जो कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. कि बिना किसी सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है. चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, या तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी. पर कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की नीड होती ही है. विदाउट एनी सॉफ्टवेयर वी कांट एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम ऑन दी कंप्यूटर सिस्टम. The other purpose of system software is to translate inputs received from other sources and convert them into language so that the machine can अंडरस्टैंड. सिस्टम सॉफ्टवेयर का और कौन सा काम होता है बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है
कि जो भी हमने इनपुट दिया है सिस्टम को, जो भी हम हमारी लैंग्वेज में हम सिस्टम को इनपुट दे रहे तो वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, फिर वो मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम तक के पहुंचाता है और फिर उसे कन्वर्ट करके यूज़र्स तक के पहुंचाता है। जिस लैंग्वेज में पहले तो हमारी लैंग्वेज से कन्वर्ट करके वो क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जिसे कंप्यूटर समझता है। फिर अगर कंप्यूटर कोई आउटपुट देता है तो फिर वो भी उसे कन्वर्ट करके यूज़र अंडरस्टैंड करते हैं, यूज़र जो अंडरस्टैंड करते हैं वैसे लैंग्वेज को वो क्या करता है, ट्रांसलेट करके यूज़र्स को देता है। ओके, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मेजर काम होता है। द बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ अनदर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप होता है। दैट वर्क्स व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट एंड इज़ यूज्ड टू मैनेज द डेटा बिटवीन द हार्डवेयर डिवाइसेस, वीडियो एडाप्टर, माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या काम करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या काम करता है बच्चों, ये जब कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसके बाद डेटा को मैनेज करने का काम कौन करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करता है। ये क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कंप्यूटर की जो हार्डवेयर डिवाइस होती है वहाँ तक पहुँचाता है और फिर उससे ऑपरेटिंग सिस्टम से और इनके बीच का क्या होता है, मीडिएटर टाइप का काम करता है। मतलब ये हार्डवेयर डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच क्या होता है, एक मीडिएटर होता है जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द फंक्शनलिटी फॉर द यूजर्स टू यूज़ द हार्डवेयर डायरेक्टली यूजिंग द डिवाइस ड्राइवर्स प्रोग्राम। ओके, इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या पढ़ा था हमने अभी, क्या देखा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो the other category of software is application software that is designed for the users to perform some specific task like writing a letter, listening to music or seeing any video. For all these requirements there required a specific software for each type, and that specific software that is designed for some specific purpose is known as application software. ओके, जैसे बच्चों आपने आपके मोबाइल में देखा होगा, आप बहुत सारी एप्लीकेशंस क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, बहुत सारे ऐप्स आप आपके मोबाइल में डाउनलोड करते हो। तो ये ऐप्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सब एक सॉफ्टवेयर पे ये काम करते हैं। जो एप्लीकेशन है उसका हर एक का अलग सॉफ्टवेयर होता है, वो उस पर काम करते हैं। ठीक है, हर किसी का एक अपना स्पेसिफिक टास्क होता है। जैसे अगर कोई म्यूज़िक का ऐप है, अगर कोई म्यूज़िक का सॉफ्टवेयर है तो वो सिर्फ आपको म्यूज़िक ही, उसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ म्यूज़िक ही सुन सकते हो। ठीक है, उसमें आप वीडियो नहीं चला सकते। पर अगर कोई वीडियो का ऐप है तो उसमें आप वीडियो चला सकते हो। ठीक है, तो ऐसे सबके सारे सॉफ्टवेयर्स के, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है जिस पर वो काम करते हैं। द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर सिस्टम। और जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको कंप्यूटर सिस्टम में रन करने में हेल्प करता है। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ द डिफरेंस इन द यूज़र इंटरफेस। जो हमने फर्स्ट देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, इनका डिफरेंस बस इतना है कि जो यूज़र इंटरफेस है, मतलब यूज़र उस सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बस उसमें ही डिफरेंस आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है बच्चों, इन सिस्टम सॉफ्टवेयर देयर इज़ नो यूज़र इंटरफेस प्रेजेंट, वेयर इज़ in application software the user interface is present for each software so that user can easily use the software. सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो यूज़र्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, यूज़र्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको वो उसके साथ क्या कर सकते हैं, इंटरफेस नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिर्फ टेक्निकल पर्सन्स ही क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर टेक्निकल पर्सन जो होता है वो ही उसके साथ डील कर सकता है। बाकी जो नॉर्मली यूज़र्स होते हैं जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, तो हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर से हम कोई भी इंटरफेस नहीं कर सकते कि हम डायरेक्टली उनसे कोई कांटेक्ट में हो या फिर हम उनसे कोई
इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को दे रहे हो और वो हमें आउटपुट दे रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूज़र इंटरफेस नहीं होता है, ओके। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है बच्चों, यूज़र इंटरफेस होता है। जैसे आपने आपके मोबाइल का मैंने एग्जांपल दिया, उसमें ही आप एंड्रॉयड फ़ोन्स हो गए, तो इसमें ही आप क्या करते हो, मल्टीपल ऐप यूज़ करते हो, तो उस ऐप को आप ओपन करते हो, आप उसमें इनपुट दे सकते हो, वो ऐप क्या करता है, आपको आउटपुट देता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ क्या कर सकते हो, यूज़र इंटरफेस होता है, पर सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूज़र इंटरफेस नहीं होता है, ओके। ये था इसका डिफरेंस। एंड द लास्ट वन इज़ programming language. It is a kind of software, okay. It is a type of software. The programming language is the third category of computer software. ये क्या है, थर्ड कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, विच इज़ यूज्ड बाय द प्रोग्रामर्स टू राइट देयर प्रोग्राम। आजकल क्या होने लगा है, जैसे जैसे बच्चों टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे क्या होते जा रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो यूज़ है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर यूज़ उसका लोग करने लगे हैं। बड़े बड़े प्रोग्रामर्स बनने लगे हैं जो कि क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो ये किसकी हेल्प से करते हैं, ये प्रोग्राम कहाँ पे बनाते हैं, नॉर्मल सिस्टम में तो प्रोग्राम बनना पॉसिबल नहीं होता है, पर जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उनके लिए एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। उस सॉफ्टवेयर पर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, वो कोडिंग क्या होती है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रन होती है, ठीक है। वो प्रोग्राम्स क्या करते हैं, प्रोग्रामर एक पर्टिकुलर, जैसे C++ है तो C++ का जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो उसी सॉफ्टवेयर पे रन करेगा। पाइथन है और अभी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं मार्केट में अवेलेबल जो कि प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट एंड इंस्ट्रक्शन विच कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। द अदर नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कैन बी यूज टू क्रिएट सम कॉमन स्टैंडर्ड्स, okay. The programming language can be considered as a brick which can be used to construct computer programs and the operating system. The examples of programming language are Java, C++ and other languages. अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों आप समझ रहे हो क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जब आप कंप्यूटर सिस्टम पे जो प्रोग्राम्स चलाते हो वो प्रोग्राम कहाँ से बनते हैं, वो प्रोग्रामर्स बनाते हैं। जो प्रोग्राम बनाते हैं उन्हें प्रोग्रामर्स कहते हैं, ओके। तो वो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, और ये प्रोग्रामर्स किसकी हेल्प से प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्राम्स बनाते हैं जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम पर यूज़ करते हैं, ओके। सो आज का लेक्चर आपका यही था स्टूडेंट्स, और ये आपका एक मेन टॉपिक था जो कि आज हमने कवर किया है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। So thank you students.